यह कहकर उन दोनों ने गीता को पकड़ लिया और बारी बारी से मुंह काला करने के बाद उसे जाने दिया। बेचारी गीता अपने दुपट्टे को मुंह में दबाए लड़खड़ाती और रोती हुई गांव की तरफ चल दी। जब मैं उसे देखता हूँ तो अपने होश खो बैठता हूँ। उसके बिना तो मेरा जीना मुश्किल हो गया है, राकेश ने अपने दोस्त अजय से कहा। अजय ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, यार राकेश, तू तो बड़ा छिपा रुस्तम निकला रे। तूने आज तक कभी यह बात नहीं बताई। राकेश बोला, प्यार ऐसी चीज़ है जिसके बारे में किसी को नहीं बताया जा सकता है। तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए मैंने तुझे यह बात बताने की हिम्मत की है। राकेश और अजय एक झोपड़ी में बैठे हुए ये बातें कर रहे थे, जो राकेश के खेत पर बनी हुई थी। यहीं खेतों पर सिंचाई करने के लिए एक ट्यूबवेल लगा हुआ था। राकेश ज़्यादातर ट्यूबवेल पर ही रहता है। यहीं उसके कुछ दोस्त आ जाते थे जिनसे उसका मन लगा रहता था। गांव की ज़्यादातर औरतें इसी ट्यूबवेल पर पानी भरने आती थीं। क्या करें, उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि गांव का पानी खारा था। गीता भी यहाँ रोज़ाना पानी लेने आती थी। राकेश और गीता की प्रेम कहानी इसी ट्यूबवेल से शुरू हुई थी। राकेश बीए में पढ़ता था। उसके दो बड़े भाई थे। एक भाई नौकरी करता था और दूसरा भाई खेती संभालता था। राकेश कॉलेज से पढ़कर यहीं झोपड़ी में आ जाता था, क्योंकि यहाँ हरे भरे पेड़ थे और शांत माहौल था। रोजाना की तरह गीता आज भी पानी भरने आई थी। वह अपना बर्तन भरने वाली थी कि बिजली चली गई। वह सोच में पड़ गई कि अब क्या करे। उधर राकेश पास में ही चारपाई पर बैठा किताबें पढ़ रहा था। अकेली लड़की, आसपास भी कोई नहीं। ऐसे में किसी का भी मन भटक सकता है। ऐसा ही राकेश के साथ भी हुआ। वह गीता को प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। राकेश को देखकर गीता के मन में शक पैदा होने लगा और वह घबरा कर इधर उधर देखने लगी। राकेश गीता से बातें करना चाह रहा था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद राकेश हिम्मत बटोरकर चारपाई से उठा और गीता की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके पास पहुंचते ही वह सब कुछ भूल गया। गीता ने राकेश को देखकर अच्छी तरह पहचान लिया कि वह उससे बात करना चाहता है, पर घबराहट के चलते कुछ कह नहीं पा रहा है। गीता का डर खत्म हुआ और उसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान आ गई। गीता की इस मुस्कान को देखकर राकेश के दिल में गुदगुदी होने लगी। इसी बीच बिजली आ गई। राकेश ने फौरन मोटर चला दी और गीता पानी भरने लगी। पानी भरकर गीता गांव की तरफ जाने लगी तो राकेश उसे तब तक देखता रहा जब तक वह गांव में नहीं पहुंच गई। एक दिन राकेश ने ठान लिया कि वह गीता से अपने प्यार का इजहार करके ही रहेगा। उसी समय गीता रोजाना की तरह पानी भरने आई। राकेश हिम्मत करके गीता के पास गया और बोला, गीता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। गीता बोली, क्या? राकेश बोला, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? गीता ने कहा, बुरा क्यों मानूंगी? राकेश हिम्मत करके बोला, गीता, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। यह सुनकर गीता का चेहरा सुर्ख पड़ गया। यह देख राकेश डर गया। गीता बिना कुछ बोले पानी का बर्तन लेकर चली गई। रास्ते में वह राकेश के बारे में सोचती जा रही थी और बीच बीच में उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट भी आ जाती थी। इसके बाद राकेश और गीता के बीच रोज़ाना बातें होती रहीं और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। अजय को पता चला कि राकेश जिस लड़की से प्यार करता है वह तो उसी की महबूबा है, तो वह उससे जलने लगा। अजय का गीता से 1 साल से इश्क का चक्कर चल रहा था। गीता भी अजय को प्यार करती थी, लेकिन राकेश को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। गीता का खिंचाव अजय से हटकर राकेश की तरफ बढ़ने लगा।
यह बात अजय को अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन अजय ने गीता से पूछा, तू राकेश से बात क्यों करती है? गीता ने जवाब दिया, तुझे क्या मतलब है? मैं किसी से भी बात करूं, मेरी मर्जी। यह सुनकर अजय के अंदर मानो ज्वालामुखी फट पड़ा था। वह मन ही मन राकेश से नफरत करने लगा। उसने सोच लिया, अगर गीता मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा। अजय ने भोला से बात की। भोला एक नंबर का अय्याश था। उसकी कमजोरी लड़की और शराब थी। भोला, अगर आज तेरी मदद मिले तो तुझे हुस्न और शराब दोनों मिल सकते हैं। यह सुनकर भोला पागल भेड़िए की तरह फड़फड़ाने लगा और बोला, जल्दी बोल यार, क्या करना है? अजय ने जैसे ही शराब की बोतल निकाली, भोला के मुंह में पानी आ गया। अजय बोला, आज जितनी पीना चाहे उतनी पी लेना, लेकिन अभी नहीं, काम हो जाने के बाद। भोला अजय के साथ राकेश के ट्यूबवेल पर आ गया। राकेश वहाँ चारपाई पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। अजय और भोला उसके पास आकर बैठ गए। राकेश कुछ कहने वाला था कि अजय ने राकेश के गले में रस्सी डाली और उसे खींचने लगा। राकेश ने थोड़ी देर हाथ पैर मारे, फिर शांत हो गया। दोनों ने उसी झोपड़ी में डाल दिया और झोपड़ी के पीछे छिप गए। वहाँ दोनों ने खूब शराब पी। थोड़ी देर बाद गीता पानी भरने आई। जब राकेश दिखाई नहीं दिया तो वह झोपड़ी के अंदर चली गई। उसने जैसे ही राकेश की लाश को देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी। वह कुछ सोचती उससे पहले ही अजय और भोला ने उसे दबोच लिया। अजय गीता से बोला, आज तेरी वजह से मेरे दोस्त की जान गई है। पहले तूने मुझसे प्यार किया और फिर राकेश से। तुझे यह नहीं पता कि मेरे दिल पर क्या बीत रही थी। तुम लड़कियों में यही कमी है, पहले प्यार का ढोंग करती हो, फिर किनारा कर जाती हो। आज तुझे इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। यह कहकर उन दोनों ने गीता को पकड़ लिया और बारी बारी से मुंह काला करने के बाद उसे जाने दिया। बेचारी गीता अपने दुपट्टे को मुंह में दबाए लड़खड़ाती और रोती हुई गांव की तरफ चल दी। साथ ही वह अपने आप को कोसती जा रही थी कि आज अगर वह दो तरफा प्यार नहीं करती तो शायद राकेश की जान और उसकी इज्जत नहीं जाती। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।